NA-75 डस्का का ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। यह पाकिस्तान की तारीख की वाहिद मिसाल है जिसमें इलेक्शन कमीशन ने अपने अमले के 20 अरकान की चोरी पर अलामिया जारी कर दिया। मुल्क में पहले बैलेट पेपर्स, बॉक्सेस और नताइज चोरी होते थे, लेकिन पहली मर्तबा अमला भी चोरी हो गया। इलेक्शन कमीशन कल फैसला करेगा, लेकिन आज का सवाल यह है इस सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है और इसका हल क्या है। डस्का के दोनों बड़े उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार और अली असद मली हमारे साथ इस वक्त फोन पर मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं। अली असद साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं। सर, ये फरमाइएगा इस जिम्मेदार किसको समझते हैं आप, और ये इस सूरत हाल का हल क्या आपके ज़हन में आता है? जिम्मेदारी तो कोई है ही नहीं जी। ये बार बार कहा जाता है कि उठा लिए गए, अगवा कर लिए गए। ना किसी को अगवा किया गया, ना ही किसी को जिम्मेदारी इस पे ठहरानी है। वहां पे तमाम लोग मौजूद थे। नून लीग के कुछ 10 MLA MPA वहां पे मौजूद थे RO के पास। मैं वहां पे मौजूद था। ये लोग लेट आए क्योंकि ये सबसे दूर दराज इलाके नहीं। अब देखें, इलेक्शन कमीशन ने एतराज किया। सर, ये बाकी छोड़े, आप एतराज कर रहे हैं, नून लीग एतराज करे, या मीडिया एतराज करे, पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनिशिएटिव लिया और इलेक्शन कमीशन ने एतराज किया इस पर। सर सुन लेना, इन्होंने दरखास्त दी। एहसन इकबाल साहब ने रात 12 बजे दरखास्तें देना शुरू कर दी कि हमारी बात हो गई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और ये रिग्ड है। ये वहां पे बैठे हुए थे और इलीगली वहां पे बैठे हुए थे, और इन्होंने और बार बार आरोप ये कह रहे थे। सर, मैं ऐड करूं इसमें कुछ प्लीज, अगर आप इजाजत दें मुझे चौधरी साहब। जी, पहले अली साहब को सुन लें, फिर नौशीन साहब बोलते हैं। हाँ जी अली साहब बात कीजिएगा। सर, वहां बार बार ये बात, ये 3:15, 3:30, 4 बजे इस तरह ये लोग आना शुरू हुए। एक प्रिजाइडिंग अफसर से RO ने वजह पूछी कि आप लेट क्यों आए हैं, और वहां पे उनका रिकॉर्ड किया गया बयान, वो साथ लगा। किसी ने वहां पे उस वक्त कोई ऑब्जेक्शन नहीं की, सवाए इसके कि जी रिक्त है। 1 बजे मरियम नवाज साहिबा ने रात के ट्वीट कर दी कि जी हम तो इलेक्शन जीत गए। मुझे RO के दफ्तर में बैठ के वीडियो मैंने रिकॉर्ड कराई, मेरी फेसबुक पे लगी हुई है, प्लीज चेक कर लें, कि मैं RO के दफ्तर बैठा हूँ ग्राउंड जीरो पे। 140 पोलिंग स्टेशन के अभी रिजल्ट आने, और मरियम नवाज ने अनाउंस कर दिया कि हम जीत गए। ये पूरा प्री प्लान मामला था। इनको पता था कि कौन से पोलिंग इन्होंने हार दी। अच्छा, वैसे अली असद साहब एक सवाल और भी है कि आप देखें ना, नताइज देखें कि 35% टर्न आउट है, 30% टर्न आउट है, और अचानक ये 20 हल्कों के अंदर 80% से 90%, तो ये एतराज तो किया जाता है ना। फिर ना 80% है जी, ना 90% है। प्लीज ये ऑन रिकॉर्ड है सर जावेद भाई, ये प्लीज चेक कर लीजिए। सर, वेरी कर रहा है ना, 50 से ऊपर है हर तरफ से। जी बिल्कुल वेरी कर रहा है। शहर हमारे गोंद में 2 बच्चे शहीद हुए। एक मेरा पोलिंग एजेंट था, उसका नाम था माजिद। 3 बंदे हमारे को फायर लगे स्टेडियम रोड पे। इनके MPA साहबान बंदे लेके आए थे, उन्होंने मारे, वो भी वहां पे थे। फिर हरासा हो गया जिसकी वजह से बाकी। वैसे ये पंजाब में हुकूमत किसकी सर? ये वैसे अली असद साहब एक सवाल ये भी है कि किसकी गवर्नमेंट है पंजाब के अंदर? आपको भी पता है जी, मुझे भी पता है किसकी गवर्नमेंट। तो क्या गवर्नमेंट एफिशिएंट नहीं थी उस वक्त? इनएफिशिएंट थी नहीं वहां पे, वो कंट्रोल करती हालात को? बस ये जब अगर प्री प्लान करके ऐसी चीजें की जाए ना, तो फिर ऐसा ही मामला होता है। जी नौशीन साहब, आप फरमाइएगा किसको जिम्मेदार समझती हैं आप? सर, पुलिस को, गवर्नमेंट, वज़ीर आला साहब को, वज़ीर आज़म साहब को, और लोकल बॉडी जितनी भी है। नहीं तो हल इसका क्या है, आपके ज़हन में क्या आता है? सर, हल यही है जो अब इलेक्शन कमीशन करेगा, जो वो अब डिसाइड करेंगे, हल वही होगा। सर, वी हैव गिवन आवर फैक्ट्स विद द एविडेंसेस विद द फुटेजेस, और हम लोग सुबह जब पेश होंगे हम अपनी जो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करेंगे, फिर उस पर ये जवाब। अच्छा, वैसे आपका क्या ख्याल है, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कहाँ चले गए थे? 23 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का जिक्र किया जाता था, 20 के बारे में तो ये कहा जाता था बिल्कुल ही गायब हो गए, तो ये कहाँ चले गए थे टोटल? सर देखें, इन्होंने अभी एक बात की कि जी वो दूर दराज के इलाकों से थे। हमारा जो PP 41 का लास्ट इलाका है वो है सर किला कालर वाला, जो नारोवाल बाउंड्री टच करता है। वहां से रिजल्ट आ गए, उसके आगे से रिजल्ट आ गए। जो सेंटर वाला PPC और जो बिल्कुल PP 40 का एंड वाला था, जिसमें हमारा एक तो गांव है जिस तरह हम जज्जा, उसका जज्जा है, फिर उसमें हमारा किकर वाली है, उस तरह के है, संगर वाला है। वहां के रिजल्ट रोके गए जिनको 1 घंटे में पहुंच जाना चाहिए था, वो रिजल्ट लेट हो गए, और दूर दराज वाले रिजल्ट पहले पहुंच गए। अच्छा, वैसे आपका एतराज क्या है? अब आपसे एक सवाल यह है कि आपको एतराज क्या है, और
کیا چاہتی کیا ہیں آپ اس؟ ٹیمپرنگ ہوئی ہوئی ہے رزلٹ پہ، جو ان کے پریزائڈنگ آفیسر یعنی صرف ان 20 جو ریزلٹس ہیں ان کے اندر ہوئی ہے، یا آپ سمجھیے پورے الیکشن کے 8 سے اندر 9 جو ان کے رزلٹ 20 جو لوگ 5 بجے صبح آ رہے ہیں سر، آپ لوگ خود اس کو کریں، آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہمارا ایک علاقہ جہاں سے 1-2 گھنٹے کی ڈرائیو میں لوگوں کو ریزلٹ لے کے آ جانے چاہیے تھے، وہ 12 گھنٹے بعد صبح 5:15، یہ غلط بات کر رہے ہیں، ہم نے اپلیکیشن دی ہے 5:15 کی، جب وہ ریزلٹ پولیس کے ڈالوں میں تین ڈالوں میں بیٹھ کے پولیس کے 20 لوگ پریزائڈنگ آفیسرز آئے ہیں بیلٹ باکسز اور ریزلٹ لے کر، اور وہ جب آئے ہیں ان پہ ٹیمپرنگ ہوئی ہوئی ہے جو کہ RO نے اسی وقت نوٹس کی۔ اچھا یہ فرمائیں کہ آپ کا خیال ہے یہ پنجاب گورنمنٹ انوالو ہے اس میں؟ بالکل ہے، بالکل، اور پولیس کی مدد سے یہ ہوا سب کچھ؟ سر آپ نے دیکھی نہیں ہے ویڈیوز فوٹیجز، آپ نے دیکھی تو ہے کہ پولیس کا کیا رویہ تھا اس پورے الیکشن میں اور ڈیورنگ کیمپین سر۔ اب آپ کو الیکشن کمیشن پہ اعتماد ہے یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ سر آپ کو کورٹ بالکل ہے، مجھے بالکل ہے سر، مجھے بالکل ہے، ہمارے ادارے ہماری سنیں گے بھی اور سننی بھی چاہیے، بیکاز ہم ایک جمہوری اور آئینی ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ لوگوں کا نظریہ تھا، انہوں نے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے گھنٹوں لائنوں میں انتظار کیا۔ اچھا کل الیکشن کمیشن جو بھی فیصلہ کرے آپ کے لیے قابل قبول ہوگا وہ؟ سر میں فیکٹ اینڈ فگرز پہ بات کروں گی جی، میں اپنے اسٹینسز جو میرے ساتھ جو بھی مجھے جہاں پہ لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں اپنے رائٹ کے لیے آئی ول فائٹ، کیونکہ وہ میری کہنے 75 جن لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا میں ان کے حق کے لیے ضرور لڑوں گی۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ ویسے پی ٹی آئی کو ذمہ دار سمجھتی ہے یا پھر آپ الیکشن کمیشن کو ذمہ دار سمجھتی ہے یا پھر آپ کسی اور کو ذمہ دار پی ٹی آئی کو بالکل ذمہ دار سمجھتی ہوں۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ہر وہ ہتھکنڈا استعمال کی ہے جس سے ہمارے ووٹر کو ڈرایا گیا ہے، دھمکایا گیا ہے، ہراسمنٹ ہوئی ہے، مجھے انہوں نے روکا ڈیورنگ کیمپین، میرے بھائی کو اریسٹ کیا، لوگوں پہ FIR کٹی، سر پھاڑے گئے، ہمارے ہمارے حلقے کے 2 بچے شہید ہوئے ہیں، ان میں ایک پی ٹی آئی کا پولنگ ایجنٹ ہے، ایک خون کا پولنگ ایجنٹ ہے، اور پولیس وہاں دیکھے تماشا دیکھتی رہی، پولیس نے پولنگ اسٹیشن کے ڈور لاک کر دیے، کھڑکانے پہ بھی نہیں کھولے گئے، تو اس کا سر اب میں آپ کیسے اس کو جسٹیفائی کریں گے پی ٹی آئی والے لوگ؟ جی آخری سوال آپ سے، اگر یہ پی ٹی آئی کے حق میں الیکشن کمیشن کل فیصلہ کر دیتی ہے تو آپ کے لیے قابل قبول ہوگا وہ؟ پھر نہیں سر، میں پھر اس کو قبول نہیں کروں گی، آئی ول فائٹ فار دا رائٹ، اور